कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल तथा अनुराग कोचिंग सेंटर खड्डा बाज़ार, किसान इंटर कॉलेज रोड। चलिए एसएससी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सिर्फ एसएससी में ही नहीं बल्कि इस टाइप के क्वेश्चंस जो है जो मैं कराने जा रहा हूँ एसएससी, बैंक, रेलवे और अन्य वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बिना देरी किए हम सॉल्व करते हैं। तो अगर आप वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप डीपली इसको देखें और आंसर प्रोसेस को आप ऑब्ज़र्व करें। आंसर प्रोसेस को ऑब्ज़र्व करना नितांत आवश्यक है और आप ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है यदि m रेशियो n, m संबंधे n इक्वल टू 3 संबंधे 2 यानी 3:2, तो 4m + 5n रेशियो 4m - 5m का अनुपात बताइए। इसका अनुपात हमको बताना है। एसएससी 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका और इसका अनुपात हमको निकालना है, रेशियो निकालना है। तो हम इसको रेशियो को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। रेशियो को हम फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। स्टेप बाय स्टेप मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। यानी m/n ऐसे लिखा जा सकता है, यानी 3:2 है, 3/2 लिखा जा सकता है। इसको हम m/n के रूप में इसको हम बनाएंगे। तो इसको कैसे हम बनाएंगे? 4 और इंटू m/n, 4 इंटू m/n और प्लस 5 यानी 4 का m में मल्टीप्लाई करेंगे और n का 5 में मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 4m + 5n आएगा। तो ऐसे हम रख लेंगे और इसको भी फ्रैक्शन में हम रख लेते हैं अपॉन 4m यानी 4m/n और यहाँ पे माइनस है, -m लिख लेंगे। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो 4 और m/n यहाँ पे 3/2 है, m/n के स्थान पे 3/2 हम रख लेंगे। तो यहाँ पे 4 इंटू 3/2 और प्लस 5 और नीचे 4 इंटू 3/2 -5 हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, 2 2 2 जा 4, तो 2 3 जा 2 3 6 हो जाएगा और 6 5 11, तो ये हो जाएगा 11 और 2 3 6, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 होगा यानी 11 हो जाएगा। यही जो है आपका आंसर होगा। सिर्फ आपको इसको समझ लेना है कि कैसे इसको कैसे हमको पुट करना है, इसको कैसे हमको m/n के रूप में कैसे हम इसको रखेंगे। उसके बाद से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। एसएससी 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या करना है, इसका मान हमको निकालना है, इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करना है, मान निकालना है। तो यहाँ पर ये पावर -2 है, इस पे पावर -2 है और इस पे पावर -2 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये पावर यानी a⁴m⁴n इन तीनों का हम जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। -2 इंटू -2 इंटू -2, -2 इंटू -2 इंटू -2, ये 3 टाइम्स है तो इसको हम लिख सकते हैं -2 टू द पावर -2 क्यूब लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे इसको -2 और ये
-2 इंटू -2 2 दूना 4 दूना 8 और माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -8। अब -8 हो गया, इसको हम माइनस को समाप्त करने के लिए क्या करेंगे? माइनस को समाप्त करने के लिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/-2 टू द पावर 8 हो जाएगा ये। अब -2 को 8 टाइम्स तक हमको लिखना है, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस ये 4 टाइम्स हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। तो इसी तरह से 4 टाइम्स और लेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 इंटू 16, तो ये हो जाएगा 1/16 इंटू 16 इंटू 16 ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू, और 16 में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आता है। तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा 1/256। 1/256 यही आंसर होगा। सिर्फ यहाँ पे आपको समझने की आवश्यकता है कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 1 इंटू 3 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 6 इंटू 18 प्लस 3 इंटू 9 इंटू 27 प्लस डॉट 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 अपॉन 1 इंटू 5 इंटू 25 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 50 प्लस 3 इंटू 15 इंटू 75 प्लस डॉट 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 टू द पावर 1/3। ये एसएससी 2006 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 इंटू 3 इंटू 9, इसमें हम कॉमन क्या लेंगे? यही चीज़ यहाँ पे कॉमन है, 1 इंटू 2, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, तो यहाँ पे हम कॉमन, यानी यहाँ पे 2 को हम क्या करेंगे, यानी 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 को हम बाहर ले लेते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द पावर क्यूब हो जाएगा, और अंदर बचेगा 1 1, और फिर आपका बचेगा 1 इंटू 3, 2 3 जा 6 इंटू 2 9 जा 18, और इधर भी प्लस, इसमें भी हम क्या करेंगे, 3 3 3 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लेंगे, और 3 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 क्यूब हो जाएगा, अंदर बचेगा 1 इंटू 3 3 जा 9 और 3 9 जा, ये हो गया प्लस डॉट 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 अपॉन, इसी तरह इसमें देखेंगे 1 इंटू 5 इंटू 25, और प्लस इसमें हम कॉमन क्या देखेंगे, 2 2 2, तो इसमें भी 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, और 1 इंटू 5 इंटू 25, और प्लस इसमें भी 3 कॉमन है, 3 3 3, तो 3 क्यूब हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 3 क्यूब, और 1 इंटू 5 इंटू 25 प्लस डॉट 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 टू द पावर 1/3। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 इंटू 3 इंटू 9, 1 इंटू 3 इंटू 9, 1 इंटू 3 इंटू 9, इसको हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, 1 इंटू 3 इंटू 9, और प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 पर पावर 3 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 अपॉन 1 इंटू 5 इंटू 25 कॉमन ले लेंगे, बचेगा आपका प्लस 8 और प्लस 27 टू द पावर 1/3। अब यहाँ पे 29 27, तो ये हो गया आपका
27 प्लस 8 और प्लस 27 और ये हो गया 25 पचे 125, 9 3 27 और ये आपका प्लस 27, तो 27 प्लस 8 प्लस 27 यहाँ पर हम देखते और यहाँ पे एक चीज़ हम ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं इसको। 1 इंटू 3 इंटू 9, 1 इंटू 3 इंटू 9, 1 इंटू 3 इंटू 9, 1 इंटू 3 इंटू 9 और फिर यहाँ पर 1 इंटू 3 इंटू 9 हमने कॉमन ले लिया। इसके बाद से यहाँ अंदर बचा 1 और प्लस 2 क्यूब और प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 नीचे 1 इंटू 5 इंटू 25, अंदर बचा 1 प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 टू द पावर 1/3। तो यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका क्या, 9 3 27, 27 अपॉन 25 बच्चे 125 और ये टू द पावर 1/3। ये टू द पावर 1/3 का मतलब ये हुआ कि इसका क्यूब रूट, इसका भी क्यूब रूट और इसका भी क्यूब रूट। तो क्यूब रूट क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो क्यूब रूट का केवल हम जो है 3 लिखेंगे और यहाँ पे 5 बचे 25 बचे 125, 3/5। तो 3/5 यही जो है आंसर हो जाएगा। इसका मतलब 1/3 पावर पे 1/3 है, इसका मतलब कि ये क्यूब रूट यानी घनमूल इसका निकालना है। इनका घनमूल 27 का भी घनमूल और 125 का भी घनमूल। तो घनमूल क्या हो जाएगा इसका, 27 का 3 3 के 9 3 27 यानी 3 घनमूल हो जाएगा और 125 का घनमूल 5 हो जाएगा। तो 3/5 यानी 3/5 यही जो है इसका आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। एसएससी 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोज़ हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आप सभी को मिलता रहे। और हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को भी इसको लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों में और उसको फॉलो करें। चलिए अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 967 इंटू 967 इंटू 967 प्लस 133 इंटू 133 इंटू 133 अपॉन 967 इंटू 967 माइनस 967 इंटू 133 प्लस 133 इंटू 133। अब इसको हम देखते हैं कि ये किस फार्मूले की तरह है। यहाँ पे 967 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स हुआ है, यानी 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है। 3 बार मल्टीप्लाई अगर हम 967 को a मान लें और ये 133 यहाँ पे प्लस का साइन है बीच में, 133 का 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो अगर हम 133 को अगर हम b मान लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा और प्लस b क्यूब हो जाएगा। a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब और नीचे क्या हो जाएगा आपका, ये 967 यानी a स्क्वायर हो जाएगा और माइनस a b और प्लस ये 133 b माना है तो b इंटू बी यानी b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये a क्यूब प्लस b क्यूब फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है a प्लस बी फार्मूला आपको पता होना चाहिए।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ये फार्मूला होता है। अपॉन नीचे है ए स्क्वेयर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वेयर। तो यहाँ इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा क्या, ए प्लस बी बचेगा, ए प्लस बी बचेगा, ए प्लस बी। तो ए क्या है यहाँ पे 967 है, 967 प्लस बी क्या है यहाँ पे 133 है, 133। 7 3 10 और 4 6 10 और 10 1 11, 1100। फिर से ऐड कर लेते हैं, 7 3 10 और 7 3 10 और 9 1 10 1 11, 1100 आपका आंसर होगा। फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी यहाँ वैल्यू रख करके हम इसको ऐड कर लेंगे, आंसर निकल जाएगा। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 875 इंटू 875 इंटू 875 माइनस 668 इंटू 668 इंटू 668। तो यहाँ पे फिर वही चीज़ है, इसके पहले जो फार्मूला यूज़ हुआ है, तो लेकिन वहाँ प्लस था और यहाँ पे क्या है, यहाँ बीच में माइनस है, यहाँ बीच में माइनस है। तो यहाँ पे 875 अगर हम ए मान लें और 668 हम बी मान लेते हैं, तो यहाँ पे a इंटू ए यानी a क्यूब हो जाएगा और माइनस बी क्यूब हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे ए स्क्वेयर 875 हमने a माना है, तो a इंटू ए स्क्वेयर और प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वेयर। अब यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला क्या होता है, तो ए माइनस बी, ये माइनस हो जाता है, ये माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर और प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वेयर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा a माइनस बी बचेगा। तो a का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 875 माइनस b का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 668। तो ये हो जाएगा 15 में से 8, 8 7 15 और यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 6 0 हो जाएगा और 8 में से 6 2 हो जाएगा, 207 ये आंसर हो जाएगा, 207 आंसर। फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ये फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो इस तरह से हम फार्मूला रख करके क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 974 प्लस 786 होल स्क्वायर माइनस 974 माइनस 786 होल स्क्वायर अपॉन 974 इंटू 786 का मान हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हम इसको a मान लें, 974 को अगर हम a मान लें और 786 को अगर हम b मान लें, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, ये a प्लस बी बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन a इंटू बी यानी ए बी। तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, ये होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ये आपका ये पूरा हो जाएगा आपका
अगर आपको ये फार्मूला, ये हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, ये फार्मूला होता है। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला होता है। माइनस का मल्टीप्लाई इन सब में हो जाएगा तो ये साइन जो है क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो ये माइनस ए स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर और माइनस प्लस हो जाएगा 2ab, ये। तो यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा। 2ab और प्लस 2ab, 2ab और प्लस 2ab, ये 4ab हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4ab अपॉन ab हो जाएगा। तो ये इक्वल टू, यानी ab से ab कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर 4 निकल करके आएगा। आंसर इसका, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 4 आंसर निकल करके आएगा, और अन्य सब जो है क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे 4 आंसर निकल के आएगा। तो चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको हम देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 874 प्लस 659 होल स्क्वायर माइनस 874 माइनस 659 होल स्क्वायर अपॉन 874 इंटू 874 प्लस 659 इंटू 659। अगर हम 874 को हमने a मान लिया और 659 को, दो ही नंबर हैं इसमें, तो 659 को हमने b मान लिया, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा अपॉन a इंटू बी और प्लस 874 यानी ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर बचेगा आपका 2। आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो अगर आपको फार्मूला नहीं पता है, तो अगर आपको a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस, तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर ये पता नहीं है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, इतना तो पता ही होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है। तो यहाँ पे इसको माइनस का मल्टीप्लाई इन सब में हो जाएगा अंदर, तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab और माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर और माइनस प्लस हो जाएगा 2ab। तो यहाँ पे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2ab और प्लस 2ab यानी 4ab। 4 कौन सा है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab
इसके पहले हमने जो क्वेश्चन करवाया है यहाँ पर, ये कहाँ गलत हो रहा है, A2 इंटू इसको देख लेते हैं एक बार, a प्लस बी होल स्क्वायर। इसके पहले वाला क्वेश्चन उतार दिया क्या हमने? इसके पहले वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पर, वो सॉरी 874, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है। प्लस का साइन है, यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है, ठीक है। तो ये फार्मूला जब हम रखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर, चलिए रख लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर और 2a, यहाँ पे बच रहा है आपका प्लस 2a माइनस 2ab। अब यहाँ से 2 सब में है, 2 को हम कॉमन ले लेंगे, 2 को इसमें से इसको हम माइनस करेंगे, 2a में ये 2a है, 2ab है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ b है ना, टू ए बी। तो 2ab यहाँ पे माइनस 2ab है, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से ये आपका। तो a स्क्वायर यहाँ पे रख लेते हैं, a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, ये चीज़ यहाँ पे है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2 आंसर आएगा आपका। इसको सॉल्व किया जाएगा तो 2 आंसर आएगा। ये आपका जो है ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फार्मूला आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, तभी इस टाइप के क्वेश्चन को आप जो है कम समय में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को फार्मूला अगर लर्न नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन जो है काफ़ी टाइम आपका खींच लेगा। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन उससे पहले आपको मिले। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करें। यही हमारा पारिश्रमिक होता है, हमारा मेहनताना होता है, ठीक है। और हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को भी लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हमको सरल करना है, ठीक है। सरल करना है तो सबसे पहले, ठीक है, चलिए ये करली ब्रैकेट में जो दिया हुआ है इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। करने के लिए तो हम इसको भी कर सकते हैं, चलिए इधर से करते चलें, क्योंकि यहाँ पे इसको इसके साथ लेके चलना है, ठीक है। यहाँ पे ऑफ दिया हुआ है, यहाँ पे ऑफ का मतलब इनटू होता है, ऑफ का मतलब इनटू यानी गुणे होता है। तो यानी फिर 5/7 इसको इधर हम छोड़ देते हैं, इधर वाला हम चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं पहले, इधर वाला। तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × 5 = 15, 15 में से 8 घटाएंगे 7, 7/3 हो जाएगा, यानी 7/3 और डिवाइडेड बाई
ये 2 तिहाई 6 में से 3 घटेगा तो 3/2 हो जाएगा। 3/2 डिवाइडेड बाई 2 चौको 8, 8 में से 3 घटेगा 5/2 हो जाएगा। और -5/7 और ऑफ इंटू हो जाएगा करली ब्रैकेट। तो 1 ये इसको ठीक तरह से समझिएगा कि कैसे जो बच्चे बेसिक यानी इस टाइप के क्वेश्चन को सरल नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कैसे इसको हमको सिंप्लीफाई करना है तो इसको देखेंगे। 7 1 जा 7 यानी 7 करने 7 और 3 10, 10/7 हो जाएगा, फिर 7 उतर जाएगा ये, और प्लस 6/5, 6/5 ऑफ इंटू है, और ये 3 तिरका 9 और 1 10, 10/3 होगा, और माइनस 2 दूना 4 और 1 5/3, 5/2, और ये हो जाएगा इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 42 हो जाएगा। 47 में से 42 घटाएंगे तो 5 होगा, 5/21, 5/21 करली ब्रैकेट क्लोज्ड। अब यहाँ पर इसको यहाँ डिवाइड है ना यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाई 7/3 है। जब इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, यानी 3/7 हो जाएगी। 7 × 3/7 हो जाएगा। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, केवल 3 बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे केवल हम 3 रख लेंगे, और डिवाइडेड बाई इसी तरह से इसको 3/2, और यहाँ पर डिवाइडेड है, यहाँ पे डिवाइड है 5/2, तो इनटू में कन्वर्ट करेंगे 3/2 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3/5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/5। और माइनस 5/7 इंटू यहाँ पे 1/1 यानी अपॉन यानी डिवाइड है यहाँ पे, तो 10/7 इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो 1 × 7/10 हो जाएगा, यानी 7/10 इसको लिख सकते हैं। 7/10 चलिए लिख लेते हैं इसको, 7/10 और प्लस 6/5 इंटू इसको 10/3 और माइनस 5/2, 3 और 2 का एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम हम लेंगे तो 3 2 जा 6 होगा। एलसीएम को पहले काटेंगे, 3 दूना 6 और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, और माइनस 2 तिहाई 6, 3 आएगा, और 3 का ऊपर मल्टीप्लाई, 3 5 15, यानी घटाएंगे 20 में से 15 घटाएंगे तो 5/6 होगा। ऊपर वाला 5/6 हो जाएगा, ऊपर वाला आपका 5/6 डिवाइडेड बाई 5/21। यहाँ पर इंटू में कन्वर्ट करेंगे, 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, यानी 3 × 5/3 माइनस 5 चाहे तो हम यहाँ कैंसिल करके केवल 5 लिख सकते हैं। चलिए 5 लिख देते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ना, तो केवल 5 हो जाएगा यहाँ पे। 5 माइनस 5/7 इंटू 7/10 और प्लस 6/5 और इंटू 5/6, ये 5/6 है, 5/6 यहाँ पे डिवाइड है, तो डिवाइड है, डिवाइड लिख लेते हैं 5/21, इंटू में कन्वर्ट करेंगे 5/6 इंटू में कन्वर्ट करेंगे 21 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 7 21, 7/2 हो जाएगा, ये 7/2 हो जाएगा। 7/2। अब यहाँ पे 5 और माइनस 5/7 और इंटू यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, 3 7 21, ये 7/10 और प्लस 3 7 21/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 माइनस 5/7 इंटू 10 और 5 का एलसीएम 10 होगा यहाँ पर 10 तो 7
और प्लस 5 2 जा 10 और 2 42 हो जाएगा, इक्वल टू यहीं पे लिख लेते हैं 5 माइनस 5/7 ये इंटू 49/10। इससे ये कट जाएगा 7 7 49, कि ये हो जाएगा आपका 5 और माइनस 5 इंटू 7/10, 5 2 जा 10, यानी ये हो गया आपका 5 माइनस 7/2, 2 पचे 10, तो ये हो गया 2 पचे 10 में से 7 घटाएंगे 3/2, यही जो है आंसर होगा। इसको चाहे तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ऐसे 2 1 जा 2, ये आंसर 3/2 इसका आंसर होगा। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है a माइनस बी होल क्यूब प्लस बी माइनस सी होल क्यूब प्लस सी माइनस ए होल क्यूब अपॉन 9 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। इसका मान हमको निकालना है। तो मान निकालना है तो अगर हम यहाँ पे a माइनस बी अगर x मान लें, a माइनस बी यहाँ पे हम x मान लिए और b माइनस सी यहाँ पे y मान लिए और c माइनस ए यहाँ पे हमने z मान लिया। अगर इनको हम जोड़ते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, इनको हम ऐड करेंगे तो x प्लस वाई और प्लस जेड इक्वल टू 0 होगा। तो इस कंडीशन में तब यहाँ पे x क्यूब प्लस b माइनस सी वाई माना है y क्यूब और प्लस c माइनस ए जेड क्यूब अपॉन 9x y जेड। तो ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब ये होता है 3xy जेड अपॉन 9xy जेड। 3 3 जा 9xy जेड से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और xy जेड से xy जेड कैंसिल हो जाएगा 1/3, यही जो है आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, 1/3 आंसर हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, इनको प्लस करेंगे तो ये सभी कैंसिल। a यहाँ पे प्लस ए, यहाँ पे माइनस ए, तो a से a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस बी है और यहाँ पे प्लस बी है, b से b कैंसिल हो जाएगा। माइनस सी प्लस सी है, सी से सी कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो x क्यूब बी वाई क्यूब और c क्यूब ये 3xyz होगा, 3xyz होगा। तो यहाँ पे 9xyz, xyz से xyz कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आंसर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप वीडियो को देखते रहें और साथ में आप सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी कर लें। वीडियो को देखते रहें क्योंकि कुछ ही सेकंड का काम होता है, लेकिन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आपका सब्सक्राइब जब आप करते हैं, लाइक करते हैं जब हम लोगों के वीडियो को, तो हम लोग को जो है प्रोत्साहन मिलता है, हमारा उत्साहवर्धन होता है और हम जो है और मेहनत के साथ बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं, बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।